स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक व्याकरण भारती, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। बेटा, पिछले सेशन में आपने सर्वनाम और उसके भेदों पर चर्चा की थी, जिसमें आपने यह जाना कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम सर्वनाम की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो आइए पेज नंबर 39 पर। एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए शब्दों में से संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन शब्द अलग अलग लिखो। बेटा, इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें से कुछ संज्ञा शब्द और कुछ सर्वनाम शब्द हैं। तो आइए इन्हें अलग करें। तो बेटा, पहले मैं आपको ये शब्द पढ़ देती हूँ। मैं, माँ, सहेली, तुम्हें, कबूतर, मित्रता, उनसे, हमारा। आगे देखिए संज्ञा यानी नाउन। तो बच्चों, सबको पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा, ब्लू बॉक्स में देखें, पहला शब्द मैं है और यह किसी का नाम नहीं है, इसलिए यह कौन सा शब्द हुआ? सर्वनाम। आगे देखिए माँ, तो माँ क्या है? नाम वाला शब्द, इसलिए यह संज्ञा है। बाकी के बेटा आप खुद ढूंढकर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरो यानी फिलअप्स। बेटा, यहाँ आपको हर सेंटेंस के आगे 3-3 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपने एक उचित सर्वनाम शब्द ढूंढकर यहाँ लिखना है। आइए रीड करें। क, रीमा सुंदर चित्र बनाती है, डैश चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। तो बेटा, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हम चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, तो यह वाक्य पढ़ने में ही गलत लग रहा है। अगर हम यहाँ लिखेंगे तुम चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, यह भी सुनने में आपको गलत लग रहा होगा। आगे देखिए उसे चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, तो यह सही वाक्य है। आगे देखिए ख, जमाल मेरे घर के पास रहता है, डैश रोज मेरे साथ खेलता है, वह आपको या उसे। ग, आज बहुत सारा गृह कार्य मिला था, डैश सारा कर लिया है, मैंने, मेरा, हम। घ, कल डैश घूमने जा रहा है, कौन, जो, जिसने। बच्चों, अब आप इसे खुद करेंगे समझ से। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। दिए गए सर्वनाम शब्दों को सही जगह लिखो। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने उन शब्दों को सर्वनाम के भेदों के अनुसार सही जगह पर लिखना है। पहले मैं ये शब्द पढ़ रही हूँ। मैं, तुम, क्या, स्वयं, जिसने, कहा, अपने आप, जो। तो बच्चों, पहला देखिए, क नंबर पे आपको दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, ख प्रश्नवाचक सर्वनाम, ग निजवाचक सर्वनाम, घ संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम एक उदाहरण के तौर पर करके बता रही हूँ। तो आपने ठीक उसी तरह बाकी सर्वनाम के भेदों के सामने सही शब्दों को लिखना है, यानी सर्वनाम शब्दों को लिखना है। जैसे सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपको डिस्कशन के दौरान मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 काइंड्स के बारे में बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैं और तुम दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद बाकी के आप स्वयं ढूंढकर लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, रंगीन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद लिखो। तो बच्चों, अनुच्छेद मीन पैराग्राफ। बेटा, यहाँ पर आपने संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लिखने हैं। तो आइए रीड करें। मयंक शहर में रहता है, पूर्ण विराम, मयंक का घर बहुत सुंदर है, मयंक के घर के पास एक पार्क है, मयंक और मयंक की बड़ी बहन रोज सुबह सैर करने जाते हैं।
मयंक की बहन मयंक से 2 साल बड़ी है। मयंक और मयंक की बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये बच्चों अब इसे सॉल्व करें। मयंक शहर में रहता है। मयंक का घर बहुत सुंदर है। आगे देखिए बेटा, मयंक की जगह हम सर्वनाम लगाएंगे, उसका घर बहुत सुंदर है। आगे देखें, मयंक के घर के पास एक पार्क है। तो अब क्या आएगा? उसके घर के पास एक पार्क है। बाकी का पैरा आप खुद करेंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर 5, दिए गए शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? लिखो। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उन सर्वनाम शब्दों के सामने आपने सर्वनाम के भेद का नाम लिखना है। जैसे पहला, मैं, हम। ख, कैसा, कौन। ग, किसी, कहीं। घ, खुद, अपने आप। अब बेटा क नंबर पर देखिए, मैं और हम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसी तरह आपने अन्य शब्दों के सामने उसके सही सर्वनाम का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम और उसके सभी भेदों के बारे में विस्तार से जाना था, तो आपने वहीं से इन प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस पार्ट की बैक एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप इसे ध्यान से सुंदर ढंग से लिखेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।